और देखिए भारत आने को लेकर के ऋषि सुनक काफी एक्साइटेड पहले से ही थे। विनोद सर, मैं आपसे इसका रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले ऋषि सुनक ने हिंदू होने पर क्या कुछ कहा था भारत पहुंचने से पहले, अपने दर्शकों को वो सुनाते हैं। I'm a proud Hindu, and that's how I was raised. That's how I am. Hopefully, I can visit a mandir while I'm here for the next couple of days. And yes, we've just had Raksha Bandhan, so from my sister and my cousins, I have all my Rakis, and I didn't have time to celebrate Janmashtami properly the other day. So I'm a proud Hindu, and that's how I was raised. That's how I am. Hopefully, I can visit a mandir while I'm here for the next couple of days. And yes, we've just had Raksha Bandhan, so from my sister and my cousins, I have all my Rakis, and I didn't have time to celebrate Janmashtami properly the other day. देखिए विनोद सर, अब विनोद जी आपका रुख करूंगी। अब आगे बचा क्या है कहने के लिए, क्योंकि जिसे अपने मूल पर, जिसे अपनी जड़ों पर इतना भरोसा, इतना प्यार हो, और इससे भी बड़ी बात जो ऋषि सुनक कह रहे थे, उन्होंने किसका नाम नहीं लिया। जन्माष्टमी का उन्होंने जिक्र कर दिया, उन्होंने रक्षाबंधन का जिक्र कर दिया, हिंदुत्व का जिक्र कर दिया। ये वाकई बहुत गौरवान्वित करता है, और मुझे तो बिल्कुल गूज़बम्स आ जाते हैं जब भी मैं ऋषि को इस तरीके से सुनती हूँ। तो वाकई ये बहुत गौरवान्वित पल है विनोद जी। जी बिल्कुल बिल्कुल गौरवान्वित करने वाला पल है। लेकिन मैं इसमें फिर एक दूसरी बात कहूँगा। मैं इस पूरी ऋषि सुनक की बात पर मैं उनसे ज़्यादा उनके माता पिता को नमन करना चाहूँगा कि वो 3 जनरेशन बाहर रहने के बाद, इतने लंबे समय तक बाहर रहने के बाद, अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं प्राउड हिंदू हूँ, मैंने रक्षाबंधन मनाया और मैं जन्माष्टमी मनाना भूल गया, इस बात का रिग्रेट है, तो निश्चित तौर पर उनकी अपब्रिंगिंग जिस तरह से की गई है, वो माँ बाप बहुत संवेदनशील रहे हैं और अपने धर्म के लिए बहुत न केवल जागरूक रहे हैं, बल्कि उनको अपने उस पर प्राइड रहा है। हम भारत में देखते हैं बहुत सारे लोग अपने त्योहारों को लेकर के, या जो हिंदू चिन्ह है, हिंदू वो हैं, उन पर कई बार उनको झिझक महसूस होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और जो उत्साह ऋषि सुनक में दिख रहा है, मुझे वो इस बात का वो है कि मुझे ये लगता है कि जैसे कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से अपने परिवार या अपने गांव घर से दूर रहता है, और अपना जो उसका परिचय है उसको देखने के लिए अगर मिलता है तो वो बहुत उत्साही रहता है। तो उसी तरह का उत्साह ऋषि सुनक में दिख रहा है। कितना इंस्पिरेशनल है तमाम उन लोगों के लिए जो यहाँ भारत से बाहर रह रहे हैं, अपनी धरती को मिस कर रहे हैं, लेकिन एक प्रेरणा है। आपको सीधा प्रिया के पास ले चलते हैं। प्रिया, आप तस्वीरें दिखा रही। बिल्कुल शिखा, देखिए क्योंकि ऋषि सुनक अब से कुछ मिनटों के बाद निकल जाएंगे। वहाँ पर हलचल बहुत ज़्यादा तेज़ है, और हम जो तस्वीरें वहाँ पर देख रहे हैं, दरअसल गाड़ी जो है वो पूरी तरीके से वहाँ पर लग चुकी है, और बस कुछ देर का इंतजार, उसके बाद ऋषि सुनक यहाँ से रवानगी हो जाएगी। क्योंकि अभी हमें यहाँ पर हलचलें काफ़ी ज़्यादा तेज़ नजर आई है। यहाँ पर रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, और देखिए वहाँ पर गाड़ियाँ जो है वो पूरी तरीके से तैयारी से, पहले हमें ब्लैक गाड़ी भी नजर आई थी जिसमें ऋषि सुनक और उनकी पत्नी वहाँ से मौजूद थी। और अब क्योंकि अक्षरधाम का जो, अगर हम प्रेमाइसिस की बात करें तो वो काफ़ी बड़ा है, उस पूरे एरिया के बाद वो वहाँ से निकलते हुए जाएंगे। वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, लेकिन वहाँ पर जो हमें नजर आ रहा है वो ये कि वहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो लग चुकी है, और उसके बाद ऋषि सुनक बस कुछ मिनट के बाद, देखिए उस तरफ तस्वीर, मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगी, ये एक्सक्लूसिवली भारत 24 तस्वीरें दिखा रहा है। ऋषि सुनक यहाँ से रवाना हो चुके हैं। देखिए तस्वीरें स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर से ऋषि सुनक की वो गाड़ी, वो बीच में ब्लैक कलर की गाड़ी जिस पर एक तरफ ब्रिटेन का झंडा, एक तरफ भारत का झंडा नजर आएगा, वहां से ऋषि सुनक की गाड़ी आगे की तरफ निकलती है, और यहाँ से ITO के रास्ते से ऋषि सुनक यहाँ से रवाना होंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी कि जूम करके वो गाड़ी दिखाएं, क्योंकि ऋषि सुनक अब यहाँ से निकल रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव भारत 24 अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहा है ITO की तरफ उनकी रवानगी, और यहाँ से अब वो राजघाट जाएंगे। मंदिर में पूजन दर्शन करने के बाद ऋषि सुनक अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ यहाँ से निकल चुके हैं। अब ये सीधा जो रास्ता है वो लक्ष्मी नगर की तरफ जाता है, और दूसरी तरफ ITO की तरफ जाता है। यहाँ से राजघाट तक पहुंच रही है। यहाँ से रवाना हो जाएंगे। पूजा देखिए बहुत क्लियरली यह विजुअल देख पा रहे हैं, ये हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। ऋषि सुनक इस वक्त अक्षरधाम से रवाना हो चुके हैं। भारत 24 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्रिया मेरी सहयोगी आप तक पहुंचा रही हैं। अक्षरधाम से उनकी रवानगी हो चुकी है राजघाट की तरफ, और अक्षरधाम मंदिर में पूजा अर्चना की ऋषि सुनक ने, साथ में पत्नी अक्षता वहां पर मौजूद थी। और अब आगे का कार्यक्रम है, क्योंकि 8:15 पर तमाम राष्ट्राध्यक्ष राजघाट पहुंचने वाले हैं। ऐसे में यहां से रवानगी हो चुकी है ऋषि सुनक की, और अब से कुछ ही देर बाद राजघाट वो पहुंच जाएंगे। सुबह 9:20 पर नेता और प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख भारत मंडपम के लीडर्स लाउंज में पहुंचने वाले हैं। 9:40 से 10:15 तक भारत मंडपम में नेताओं और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों का आगमन होगा, जिसके बाद सेशन की शुरुआत कर दी जाएगी।
त्रिपाठी सर, मैं अब आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, त्रिपाठी सर मैं आपके पास आऊँगी, लेकिन उससे पहले देवनाथ सर, मैं एक क्विक रिएक्शन आपसे ले लेती हूँ। आज जो अब अगला सेशन होने वाला है उसको लेकर के कैसे ये जो तमाम देश हैं वो एकजुट होंगे, क्योंकि जो हमने वन अर्थ, वन फ्यूचर, वन नेशन, इन तमाम चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, तो अब अगला एजेंडा क्या होगा, आपको क्या लग रहा है? देखिए सर मैं एक बार ये तस्वीरें दिखा देती हूँ, मैं रोक नहीं पा रही हूँ खुद को। ये देखिए, ये तस्वीर आप ऋषि सुनक को इस वक्त आप देख रहे थे, और लगातार ये तस्वीरें भारत 24 आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है। यहाँ आपको वो बैठे नजर आ रहे हैं, पीछे मैं देख पा रही हूँ, आप देख पा रहे हैं क्या सर? देखिए, यहाँ से उनकी रवानगी हो चुकी है और राजघाट की तरफ वो रवाना हो रहे हैं। अक्षरधाम से गुजरते हुए ऋषि सुनक का ये काफिला आगे बढ़ता हुआ राजघाट की तरफ यहाँ से मुड़ जा रहा है, और आगे राजघाट में बापू को नमन करने वाले हैं ये तमाम लोग, जो राष्ट्राध्यक्ष जो अलग अलग कंट्रीज से आए हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे, और यहाँ पर इसका कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इसके बाद आगे जो सेशन है उसे आज चलाया जा रहा है, क्योंकि G20 सेशन आज पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ये तमाम राष्ट्राध्यक्ष, इनकी वापसी आज होने वाली है, लेकिन उससे पहले हर एक तस्वीर भारत 24 आप तक पहुंचाएगा।